वो लोग चाहे कभी भी वार करेगा, पीछे से वार करता है, निहत्थों पे वार करता है। तो उस कायर के बारे में क्या ही बोलना, वो कायर है। जो हमारे टूरिस्ट गए थे वहां पहलगांव में घूमने गए थे, तो उन पे पीछे से वार किया है, पूछता है कि तुम किस धर्म के हो। वो लोग तो मतलब कहिए सुअर के औलाद होता है, उसकी माँ पता नहीं 50 वो से जन्माई होगी, 76 टाइप की उसकी माँ होगी। उसके आतंकवादी सब पाकिस्तानी है, सब गधा के औलाद है, सुअर के औलाद है। उसको जितना भी कुछ बोला जाए कम है। लेकिन हमारे देश में रहते हुए, हमारे देश के होते हुए भी, और एक महिला है नेहा सिंह राठौर जी, वो हमारे सरकार के ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि ये चुनाव का मुद्दा चल रहा है और ये सब किया हुआ मोदी जी का है। जी कि बिहार में काबा गई है, बिहार में काबा, यूपी गई है, यूपी में काबा गई है, तो बंगाल में उसको नहीं दिख रहा था। बंगाल में उसका भतार है जो नहीं बोली कुछ। बंगाल में नेहा सिंह राठौर का यार है, इसलिए कुछ नहीं गाई है। अब पाकिस्तान में समझिए कि उसका वहीं पे जाके हलाला होगी, उसका शादी होगा, नेक्स्ट शादी वो पाकिस्तान से ही करेगी। हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए पानी का भी रोक किया गया है, तो फिर अब क्या करेंगे? पाकिस्तानी पानी कहाँ से पिएंगे? देखिए, हम तो कहेंगे ना कि हमारे हिंदुस्तान में 142 करोड़ आबादी है। अगर ये लोग मुतना शुरू कर देंगे जाके बॉर्डर पे, तो ये लोग तो ऐसे ही दह जाएगा। आदमी का मुंह पिएगा। अभी लोग को पानी नसीब नहीं होगा, आदमी का मुत पिएगा। अभी बाढ़ पानी छोड़ देंगे कभी, और कभी सुखाड़ कर देंगे, तो ये लोग ऐसे ही मरेगा। कभी पानी के बिना मरेगा और कभी पानी से मरेगा। अभी तक लेकिन ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान का जो अकड़ है वो कम नहीं हो रहा है। और जितने भी इधर उधर से जो भी है नागरिकता मिला है, सबको नागरिकता रद्द करनी चाहिए। तो सीमा हैदर पर भी बात उठना चाहिए, क्योंकि वो भी सीमा भी पाकिस्तान से आई है, तो क्या वो हिंदुस्तान में रह सकती है या वो जाएगी? नहीं, जाना चाहिए, उसको भी जाना चाहिए। हो सकता है कि वो भी जासूसी करती होगी। हमारे देश के ही वकील हैं जो उनके सपोर्ट में। वकील से तो वकील हो सकता है उससे फंसा हुआ होगा। हमारे तो समझिए ना कि वकील लोग तो देश को बिगाड़ दिया है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं आज दिन सोशल मीडिया पे। हमारे इस चैनल पे आप लोगों ने भोजपुरी और मगही से जुड़ी हुई कई खबरें देखे होंगे, और जो शख्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। एक गुड़िया जी हैं और ये महिला पुरुष कल्याण मंच से हैं, और हम लोग यहीं पे आए हुए हैं। और खास मुद्दा ये होने वाला है आज की, एक हमारे ही देश की है बट सपोर्ट विदेश की करती। कहने का मतलब वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। सवाल पूछना किसी सरकार से गलत नहीं है, बट सवाल पूछने का एक तरीका होता है, और थोड़ा कायदे में, या कह सकते हैं उसको थोड़ा सा ढंग से पूछना चाहिए। लेकिन वो बेबुनियादी बातें कर रही हैं, और काफी ज्यादा मतलब उनके ऊपर भी FIR वगैरह हो चुका है, जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर। तो सबसे पहले दी स्वागत। आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले तो कि हमारे देश के लिए इतनी दुखद घटना हुई, जो कि 28 लोग बेचारे शहीद हो गए, जिसमें किसी के पति हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। और सबसे बड़ी बात ये हुआ है कि वहां पे धर्म पूछ के मारा गया, और लोग कहते थे कि जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। अगर वो उनका धर्म नहीं होता तो ये धर्म पूछकर क्यों मारा गया? देखिए, धर्म तो है, वो लोग आतंकवादी है। जैसे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, समझिए कि वो लोग सारे आतंकवादी हैं। वो लोग कभी हिंदुस्तान को मतलब वो लोग देखेगा ही नहीं सही से। वो लोग चाहे कभी भी वार करेगा, पीछे से वार करता है, निहत्थों पे वार करता है। तो उस कायर के बारे में क्या ही बोलना, वो कायर है, वो लड़ नहीं सकता है, तो पीछे से वार करता है, निहत्थों पे वार करता है। जो हमारे टूरिस्ट गए थे वहां पहलगांव में घूमने गए थे, तो उन पे पीछे से वार किया है, पूछता है कि तुम किस धर्म के हो। अगर बोल दिए कि हम हिंदू हैं, तो फटाक से उन लोग को मार दिए, शूट कर दिया, मार दिया। और बोला कोई कि हम मुस्लिम हैं, तो वो लोग बच गया। और वो भी देखिए ना कि जो जेंट्स थे केवल पुरुषों को मार रहा था, महिलाओं को नहीं, बच्चे को नहीं, केवल पुरुषों को, कि जाके मोदी को बताना। अरे कायर क्या मोदी को बताना, तुम लोग जैसा कायर है कोई? वो लोग तो मतलब कहिए सुअर के औलाद होता है। उसकी माँ पता नहीं 50 वो से जन्माई होगी, 76 टाइप की उसकी माँ होगी। उसके खून में पता नहीं क्या है, किस चीज का खून है। गधा के पैदाइश से सब जो भी पाकिस्तानी सब जो आतंकवादी सब पाकिस्तानी है, सब गधा के औलाद है, सुअर के औलाद है। उसको जितना भी कुछ बोला जाए कम है। बिल्कुल, लेकिन चलिए वो तो आतंकवादी है, वो हमारे देश का नहीं है। लेकिन हमारे देश में रहते हुए, हमारे देश के होते हुए भी, और एक महिला है नेहा सिंह राठौर जी, वो हमारे सरकार के ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि ये चुनाव का मुद्दा चल रहा है और ये सब किया हुआ मोदी जी का है।
ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी का किया हुआ है। हर जगह कुछ ना कुछ दंगा फसाद होता है तो सब मोदी जी का होता है। वो बोलती है ना जी कि बिहार में काबा गई है, बिहार में काबा, यूपी में गई है, यूपी में काबा गई है, तो बंगाल में उसको नहीं दिख रहा था। बंगाल में उसका भतार है जो नहीं बोली कुछ, बिहार में उसका बाप बा और बंगाल में उसका क्या कहते हैं, यूपी में उसका भतार बा। अब बंगाल जो है, बंगाल में नहीं गई है अभी तक, जबकि वहाँ कितना दंगा चला है, बिल्कुल चला। चुन चुन के मारा गया है सबको, हिंदू को। तो वहाँ पे कुछ नहीं गई है, क्योंकि वहाँ उसका यार है। बंगाल में नेहा सिंह राठौड़ का यार है, इसलिए कुछ नहीं गई है। अब पाकिस्तान में समझिए कि उसका वहीं पे जाके हलाला होगी, उसका शादी होगा, नेक्स्ट शादी वो पाकिस्तान से ही करेगी, उसको पाकिस्तान से फंडिंग आता है, इसलिए हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ वो बोलती है और वहाँ की चहेती बन गई है, चहेती दुल्हन बन गई है पाकिस्तान की। अब तो हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए पानी का भी रोक किया गया है, तो फिर अब क्या करेंगे? पाकिस्तानी पानी कहाँ से पिएंगे? देखिए, हम तो कहेंगे ना कि हमारे हिंदुस्तान में 142 करोड़ आबादी है। अगर ये लोग मुतना शुरू कर देंगे जाके बॉर्डर पे, तो ये लोग तो ऐसे ही दह जाएगा, पीने से ज्यादा मिल जाएगा, पीने से ज्यादा मिल जाएगा। आदमी का मूत पिएगा, अब ये लोग को पानी नसीब नहीं होगा, आदमी का मूत पिएगा, या तो इसको बाढ़ से दहा दिया जाएगा, पाकिस्तान के नामे निशान मिट जाएगा। देखिएगा, कभी बाढ़ में, अभी जो है, अभी बाढ़ पानी छोड़ देंगे कभी, और कभी सुखाड़ कर देंगे, तो ये लोग ऐसे ही मरेगा, कभी पानी के बिना मरेगा और कभी पानी से मरेगा। अभी तक लेकिन ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान का जो अकड़ है वो कम नहीं हो रहा है। अरे तो गुंडा है ना जी, वो लोग आदमी नहीं ना है, वो लोग जानवर है। वो लोग देखते हैं, वो लोग यहाँ कोई अच्छा कोई बनता है? सब तो चोर डकैत और मतलब क्या उसको कहा जाता है, क्रिमिनल, आतंकवादी, यही चीज का शिक्षा होता है। दिखाने वो लोग आता है भारत में, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम भारतीय हैं, शादी किए हैं पाकिस्तान में। अरे तुम लोग के लिए भारत में लड़के नहीं थे, तुम काहे शादी की पाकिस्तान में? अब रहो मरो, उससे दूसरे को क्या लेना देना। वैसे लोगों को वीजा रद्द करना चाहिए, और जितने भी इधर उधर से जो भी है नागरिकता मिला है, सबको नागरिकता रद्द करनी चाहिए। हमारा देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम है, हम लोग सब मिला के रहते हैं भारत में। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी, हम लोग सब एक हैं, और हमारे देश पर जब भी आ जाएगा तो हम लोग एकता के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो सीमा हैदर पर भी बात उठना चाहिए, क्योंकि वो भी सीमा भी पाकिस्तान से आई है, तो क्या वो हिंदुस्तान में रह सकती है या वो जाएगी? नहीं, जाना चाहिए, उसको भी जाना चाहिए। हो सकता है कि वो भी जासूसी करती होगी। हमारे देश के ही वकील हैं जो उनके सपोर्ट में। वकील से तो वकील हो सकता है उससे फंसा हुआ होगा। हमारे तो समझिए ना कि वकील लोग तो देश को बिगाड़ दिया है जी। अब मान लीजिए कि जो चोर डकैत रहेगा, जो गुंडा प्रवृत्ति के आदमी रहेगा, जो आतंकवादी रहेगा, उसके लिए केस काहे लड़ते हो? उसके लिए केस नहीं लड़ना चाहिए ना। तो ये लोग तो ज्यादा हम लोग का बिगाड़ दिया है, सबसे ज्यादा। मान लिया कि वो तो पाकिस्तान से आई है, लेकिन ये नेहा सिंह राठौर तो हिंदुस्तान में जन्म ली है, तो इनके अंदर ऐसे गुने कहाँ से आ गया? और ये भी कहती है नेहा सिंह राठौर कि हमारे यहाँ, हमारे घर में 4-5 फौज लोग हैं। अरे ये सब खाली टीआरपी के लिए करती है। इसका बस फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है, इसी से इसका चलता है, खाना पीना, रोजी रोजगार यही है, इसलिए विवादित बयान देती है। और इसका कुछ नहीं है, हम इसको बलकट्टी को कुछ नहीं मानते हैं, हम इसका सुनते भी नहीं है। और ये बलकट्टी को हमको नहीं लगता है कि लड़की है कि लड़का है, हमको लगता है ये बीच वाली है, हमको लगता ही नहीं है। इसको तो अगर आ जाएगी बिहार में, हम लोग मुंडन करवा के, चूना टीका करवा के, इसको पूरा पटना में घुमाएंगे, चौके चौकी। देखो, ये बिहार में कावा गाती है, और यूपी में कावा गाती है, बंगाल में एक नानी है कि दादी है, बोलबे नहीं करती है कुछ। बंगाल के प्रति नहीं बोलती है, बहुत छुछुंदरी है। क्या बोलिएगा, एक कलमुही है, ये 420, मतलब कुछ भी बोलिए, 76 टाइप की लड़की है। अब काबा करती हो तो तुमको नहीं समझ में आता है कि बिहार में का है और बंगाल में का है और यहाँ का है। तुमको बस बिहार में काबा दिखता है, अब यूपी में दिखता है। यूपी के भतार है तो नहीं दिख रहा है, यूपी के भतार तुमको अच्छा लग रहा है, और बिहार में तोर बाप है तो खराब है तुमको। एक बार बीच में पवन सिंह और खेसारी लाल को भी बोले थे कि ये लोग रोड छाप गायक है और इन लोगों को चौराहे पे चप्पल से मारना चाहिए।
अरे चौराहे पे तो नेहा सिंह राठौड़ को मारना चाहिए जी। अगर वो मिल जाती है तो हम लोग मारने का काम करेंगे। वो देशद्रोही है, देश के हित में वो है ही नहीं, रहने लायक नहीं है। उसको देशद्रोही के हिसाब से उसको जेल में होना चाहिए और कभी उसको बेल न मिले। ऐसा अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? जब इतना बड़ा वो हमारे सरकार के खिलाफ वो आवाज उठा दी है तो उनके ऊपर एफआईआर वगैरह क्यों नहीं हुआ? एफआईआर सब हुआ है। और एक चीज और जानिए कि हमारा जो प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, सब हैं जो महिलाओं को थोड़ा सा सेफ्टी से देखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर से देखते हैं। उनको क्या पता है कि 76 टाइप की नेहा सिंह राठौड़ है? उनको नहीं ना पता है जी। कितनी गिरी हुई हो जाएगी कि मतलब पाकिस्तान में ये फेमस हो जाएगी। पाकिस्तान से इसको फंडिंग आता है, इसीलिए सारा इंडिया का बात पाकिस्तान में कहती है। ये भी पता चला है कि पटना में, बिहार में भी इनके खिलाफ है, जो कि पटना से भी केस हुआ। हाँ होगा ही ना। उस लड़की को तो चप्पल से मारना चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ को चप्पल मारना चाहिए। वैसे वैसे लड़की को जो हमारे देश के लिए नहीं सोचेगा उसको बस चप्पल मारना चाहिए। उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुमको अगर पाकिस्तान पसंद है तो जाओ ना, बढ़िया बिस्तर बांध के जाओ। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कटोरा लेके भीख मांग लो, नहीं तो बोलो हम लोग भेजेंगे, पैसा लेके जाओ। तुम वीजा बनवा लो, पासपोर्ट बनवा लो, जाओ। पाकिस्तान के बहू बनने वाली हो तो जाओ ना, एक और ब्याह कर लो जाके। तुम पाकिस्तान में कर लो, हलाला वहां होगा, 10-20 को ब्याह हो जाएगा, 10-20 को मर्द मिल जाएगा। क्या बात है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे गुड़िया जी, और काफी जोश में आप लोगों को दिखे हैं। भाई जोश होना भी चाहिए, क्योंकि कोई लोग अगर हमारे देश के प्रति या हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति अगर इस तरीके का आवाज उठाता है, ठीक है सरकार से आपका सवाल पूछना जायज है, लेकिन उसका भी एक कायदा कानून होता है और आप तरीके से सवाल पूछिए। आप किसी के ऊपर इस तरीके का एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। और इतना खतरनाक जो एलिगेशन लगाए हैं, मतलब वो क्या सोचे होंगे, मतलब उनको सोच क्या होगा उसका है, उसको मन होगा ना। जैसे मोदी जी से पहले चाहती थी कि हम शादी करेंगे, मोदी जी से? हाँ, मोदी जी से शादी करना चाहती थी। तो मोदी जी तो ब्रह्मचारी है ना, वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो बिहार में कावा, यूपी में कावा, सब जगह। तो काहे ना कोई यहाँ घुस जा रहा है। बंगाल में कावा नहीं गाती है तो बंगाल में ओकर जीजा बा, कौन बा? जीजा है। हाँ, बंगाल में जीजा है। सब बंगालियन जो भी है सब जीजा है, इसीलिए बंगाल में नहीं गाती है कुछ। कमाल है। तो ये नेहा सिंह राठौर पे था और सारा सब कोई जान रहे हैं। कुछ दिन पहले पवन सिंह जैसे, खेसारी लाल जैसे यादव को, पवन सिंह जैसे को, इतने बड़े बड़े जो सिंगर हैं भोजपुरी के जाने माने चेहरे हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने काफी सारे एलिगेशन लगाए थे। तो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी गुड़िया जी। और आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।